पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की भी होगी महत्वपूर्ण खबरों की बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, डीएम ने केंद्रों का किया निरीक्षण। फिर बात करेंगे डीएम ने घटिया निर्माण कार्य पर जताई नाराजगी, दोबारा काम के दिए निर्देश। वहीं किसान जनसभा में यूरिया संकट और मनरेगा भुगतान को लेकर गरजे किसान नेता पुनीत यादव। और खबरनामे के अंत में जानेंगे भीषण गर्मी का कहर, बलरामपुर में 8 छात्राएं बेहोश, 59 जिलों में हीट वेव अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कैलाश आश्रम कुंड में सैकड़ों मछलियां मृत मिली, पानी दूषित होने से हुई मछलियों की मौत। नैमिष धाम की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। संजीवन ट्रस्ट ने भीषण गर्मी में राहगीरों को वितरित किया शरबत और कोल्ड ड्रिंक। दिव्यांगजनों ने आवास योजना में रिश्वतखोरी का लगाया आरोप, जिला मुख्यालय की ओर किया पैदल मार्च। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोड और अवैध बसों पर चला अभियान। योगी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60% किया। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी। यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ा खुलासा, 32 जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं में मिली गड़बड़ी। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा की। सीतापुर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने राजा रघुबर इंटर कॉलेज और उजागर लाल इंटर कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, शुद्ध पेयजल और शौचालय व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम ने भीषण गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए ठंडे पानी और स्वच्छ शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा की शुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया। जिला भर के विभिन्न केंद्रों पर कुल 352 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार को बाल संप्रेक्षण गृह हरदोई का मासिक निरीक्षण कर वहां रह रहे किशोर अपचारियों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आशीष जैन के निर्देशन में हुए निरीक्षण में शैलेंद्र कुमार वर्मा, आलोक यादव, विजय भान, नीतिका महाजन, अशोक कुमार अवस्थी और वंदना वैश्य शामिल रहे। टीम ने किशोरों से संवाद कर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, योग, खेल और अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान रसोई व स्टोर रूम की व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। किशोरों ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सीतापुर में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और देखभाल को नई दिशा देने की पहल शुरू की गई है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जनपद में नवीन बचपन डे केयर सेंटर संचालित किया जाएगा, जहां दिव्यांग बच्चों के पठन पाठन और विशेष देखभाल की व्यवस्था होगी। सेंटर संचालन के लिए 7 कमरे एवं 2 शौचालय वाले भवन की आवश्यकता है। विभाग ने ऐसे भवन स्वामियों से संपर्क करने की अपील की है जिनके पास आवागमन की सुविधा युक्त भवन किराए पर उपलब्ध हो। इच्छुक भवन स्वामी किसी भी कार्य दिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय सीतापुर से संपर्क कर सकते हैं। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत हरदीपुर और गोविंदापुर में निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। हरदीपुर में प्राथमिक विद्यालय संपर्क मार्ग के लेपन कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए उन्होंने सड़क खुदवाकर जांच की और पटरी न बनने पर जिला पंचायत जेई को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। गोविंदापुर में जिंद बाबा से जंगली दास बाबा की कुटी तक खड़ंजा निर्माण में घटिया ईंट मिलने पर नाराजगी जताई और कार्य पुनः कराने के आदेश दिए। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
सीतापुर के एलिया ब्लॉक स्थित रामपुर टिकवापारा विद्युत उपकेंद्र मुंशीगंज पर खराब बिजली आपूर्ति से नाराज ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा करते हुए धरना दिया। ग्रामीणों ने लो वोल्टेज और लगातार कटौती से गन्ना सिंचाई समेत दैनिक कार्य प्रभावित होने की शिकायत की। सूचना पर कचनार चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन ग्रामीण समाधान की मांग पर अड़े रहे। बाद में नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी ने मौके पर पहुंचकर वार्ता की और जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। इस दौरान मनोज तिवारी, कौशल वर्मा और आशुतोष सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के मोहली क्षेत्र के सरोरा गांव में गुरुवार को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 77 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर तृप्ति आर सिंह के निर्देशन में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बमौरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव वैश्य और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कचनार के फार्मासिस्ट देवी दत्त सिंह ने मरीजों का परीक्षण कर रोगानुसार दवाएं वितरित की। शिविर का शुभारंभ ग्राम प्रधान कन्हैया लाल ने किया। डॉक्टर गौरव वैश्य ने लोगों को 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व की जानकारी भी दी। इस दौरान योग दिवस रंगीता देवी और वार्ड बॉय दीपक कुमार मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा सीएचसी में पीएचसी गंगापुरवा के फार्मासिस्ट सलील रावत के आकस्मिक निधन पर गुरुवार को शोक सभा आयोजित की गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया गया कि सलील रावत वर्ष 2014 से गंगापुरवा पीएचसी में तय सेवाएं दे रहे थे और बुधवार को उनका अचानक निधन हो गया। सभी ने उनकी कार्यशैली, व्यवहार और सेवा भावना को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोक सभा में डॉक्टर नरेश, चीफ फार्मासिस्ट संदीप वाजपेयी, गिरीश त्रिपाठी, श्यामू रंजीत, प्रदीप, अंजना मिश्र तथा स्टाफ नर्स पुष्पा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। त्रिमूर्ति हाउस स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा गठित मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अयोध्या के 14 कोसीय परिक्रमा मार्ग, नैमिषारण्य विकास और सीतापुर के इतिहास पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 1983 में उनके द्वारा निर्मित परिक्रमा मार्ग के शिलान्यास पत्थर को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। नैमिषारण्य में अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थापना के पुराने प्रस्ताव और महमूदाबाद स्थित विश्व शांति केंद्र की जानकारी भी दी गई। इस दौरान विधायक आशा मौर्य और राज्यसभा सदस्य संजय सेठ के सहयोग का उल्लेख किया गया। नृपेंद्र मिश्र की ईमानदारी, प्रशासनिक क्षमता और राम मंदिर निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उन्हें देश सेवा का प्रेरणा स्रोत बताया गया। सीतापुर के एलिया ब्लॉक स्थित शहादत नगर में भारतीय किसान यूनियन केरन की किसान जनसभा में भीषण गर्मी के बावजूद सैकड़ों किसान जुटे। प्रदेश अध्यक्ष पुनीत यादव ने किसानों को यूरिया न मिलने, शौचालय घोटाले और मनरेगा मजदूरी भुगतान जैसी समस्याओं पर जोरदार आवाज उठाई। फिलहाल कार्यक्रम का संचालन प्रदेश प्रवक्ता अनुज यादव ने किया। किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन चौकी प्रभारी इंद्रजीत सिंह को सौंपते हुए कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। सभा में बाराबंकी जिलाध्यक्ष सर्वजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष चेतराम कनौजिया, तहसील अध्यक्ष गुंजा देवी, धर्मेंद्र कुमार, मीनू देवी, रामविलास, संदीप कुमार मौर्य और रमेश सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के हरगांव सीएचसी में आशा बहुओं और संविदा डॉक्टरों ने वेतन भुगतान न होने तथा शोषण के विरोध में गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उन्हें कई माह से वेतन नहीं मिला, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। आशा बहुओं और संविदा कर्मियों ने सीएचसी परिसर में प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं को उठाया तथा 3 सूत्रीय मांग पत्र सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर संजय गौर को सौंपा। उन्होंने अधिकारियों पर लगातार शोषण का भी आरोप लगाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जल्द समाधान और बकाया वेतन जारी करने की मांग की। अधीक्षक डॉक्टर संजय गौर ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित 15 दिवसीय नव चयनित आचार्य प्रशिक्षण वर्ग में क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद्र ने सर्वांगीण समग्र विकास विषय पर प्रेरक उद्बोधन दिया। उन्होंने सेवा, त्याग, विनम्रता और भारतीय संस्कृति को शिक्षा का मूल आधार बताते हुए कहा कि शिक्षा केवल रोजगार नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है। संत एकनाथ और भगत सिंह के उदाहरणों से उन्होंने सेवा और त्याग का महत्व समझाया। पंचकोश सिद्धांत के माध्यम से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास पर बल दिया। उन्होंने नई शिक्षा नीति के अनुरूप संस्कार युक्त शिक्षा व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया। विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की मांगों को लेकर संयुक्त रसोइया मोर्चा उत्तर प्रदेश ने 25 मई को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्म कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री कैलाश कुमार और संयुक्त मंत्री संजू तिवारी ने खीरी, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, लखनऊ व शाहजहांपुर की रसोइयों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। मोर्चा ने 10,000 मानदेय, सेवा नियमावली, राज्य कर्मचारी का दर्जा, मातृत्व अवकाश, 25 लाख मुआवजा और मिड डे मील में ठेकेदारी समाप्त करने सहित 7 सूत्रीय मांगे उठाई हैं। प्रदर्शन को लेकर संगठन ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
सीतापुर में अस्मिता संस्कृति संगठन के बैनर तले पुरुष आयोग आंदोलन 2025 के तहत एक दिवसीय धरना और भूख हड़ताल आयोजित कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज पंत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्या रावत और कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार पंत ने पुरुष आयोग गठन, पुरुष हेल्पलाइन, हर थाने में पुरुष डेस्क और वैवाहिक मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। संगठन ने NCRB आंकड़ों का हवाला देते हुए विवाहित पुरुषों में बढ़ती आत्महत्या पर चिंता जताई। ज्ञापन में झूठे मुकदमों पर कार्रवाई, गुजारा भत्ता नियमों में बदलाव, बच्चों की अभिरक्षा और लिव इन संबंधों पर कानून बनाने जैसी प्रमुख मांगें शामिल रही। सीतापुर के मोहाली नगर पंचायत में भाजपा सभासद भगवती प्रसाद के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। वार्ड संख्या 11 पश्चिमी मिल कॉलोनी के सभासद भगवती प्रसाद 12 मई को स्ट्रीट लाइट की रोशनी बाधित न हो, इसके लिए बिजली के खंभे पर चढ़कर बांस की छटाई कर रहे थे। इसी दौरान सीढ़ी टूटने से वह नीचे खड़ंजे पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। लियाकत अली के अनुसार उन्हें मोहाली CHC जिला अस्पताल और फिर लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। बुधवार देर रात सीतापुर के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सीतापुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों की हड़ताल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आश्वासन के बाद स्थगित हो गई। कई दिनों से वेतन न मिलने पर कर्मी काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे और आज हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर की आशंका के बीच CMO ने प्रतिनिधियों से वार्ता कर तकनीकी व प्रशासनिक बाधाएं दूर होने तथा जल्द बकाया वेतन खातों में भेजने का भरोसा दिया। इसके बाद कर्मचारी काम पर लौट आए। NHM संघ जिलाध्यक्ष पीयूष वाजपेयी ने जल्द वेतन मिलने की उम्मीद जताई, जबकि जिला महामंत्री अजेंद्र ने प्रशासन के सहयोग का भरोसा दिलाया। सीतापुर के बिस्वा ब्लॉक के ग्राम बदालपुरवा में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा खरीफ फसल प्रबंधन एवं संतुलित उर्वरक उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर कांत सिंह ने किसानों को धान, अरहर व तिल की वैज्ञानिक खेती, मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रयोग और जल प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने जैविक खाद व सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया। क्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय बताए। कार्यक्रम में दिलीप, वीरेंद्र समेत 48 किसानों ने भाग लेकर वैज्ञानिक खेती की जानकारी प्राप्त की। सीतापुर के गुंदला मोड़ स्थित कैलाश आश्रम तीर्थ के पवित्र कुंड में सैकड़ों मछलियों के मृत मिलने से श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में चिंता फैल गई। बुधवार सुबह दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने कुंड में मरी मछलियां उतराती देखी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार कुंड का पानी काफी दूषित और गंदा हो चुका है, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मौत हुई। कुछ लोगों ने भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को भी वजह बताया। श्रद्धालुओं ने आश्रम प्रशासन से कुंड की नियमित साफ सफाई और जल संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। नैमिष धाम की पावन 84 कोसी परिक्रमा यात्रा तीसरे दिन गोंदलामो क्षेत्र के कोथामा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और जयकारों के साथ स्वागत किया। महंत गोविंद दास ने बताया कि चित्रकूट से शुरू हुई यह यात्रा नैमिष क्षेत्र की 84 कोसी परिक्रमा पूर्ण करेगी और अब हर वर्ष आयोजित होगी। देश भर से पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन, जलपान और विश्राम की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों ने परिक्रमा से यात्रियों की सेवा की परंपरा निभाई। श्रद्धालुओं ने इसे सनातन संस्कृति और आस्था को जोड़ने वाली यात्रा बताया। प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था में सक्रिय दिखाई दिया। सीतापुर के लहरपुर CHC में NHM संविदा कर्मचारियों ने लंबित वेतन और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्रांतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयंक ठाकुर और प्रदेश महामंत्री आदित्य भारती के नेतृत्व में कर्मचारियों ने काला रिबन बांधकर नो पे नो वर्क के नारे लगाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि वेतन भुगतान न होने पर प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में डॉक्टर प्रज्ञा शरण आनंद, डॉक्टर सैयद राशिद अली, डॉक्टर खुशनूद आलम, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर सरोजलता, डॉक्टर दीपा गोस्वामी, रूबी आरती, धर्मेंद्र मौर्य और गौरव सक्सेना समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
सीतापुर में भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता और सदरपुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा के बीच हुए विवाद का आखिरकार समाधान हो गया। महमूदाबाद सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव की मौजूदगी में हुई बैठक में एसओ मुकेश वर्मा ने शिव कुमार गुप्ता से माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद मामले का शांतिपूर्ण पटाक्षेप हो गया। भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता ने कहा कि इंसान से गलती हो जाती है और अब विवाद समाप्त हो चुका है। वहीं सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने भी बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की पुष्टि की। फिलहाल इसके बाद शिव कुमार गुप्ता के समर्थकों ने प्रस्तावित धरना प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया। पिसावा थाना क्षेत्र के अकोहरा ग्राम पंचायत स्थित तेंदुआ गांव के पास गोपामऊ मार्ग पर गुरुवार को मुरली पुत्र गंगा के खेत में यूकेलिप्टिस के पेड़ से युवक का शव फंदे से लटका मिला। शव 2-3 दिन पुराना होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रधान आमिर खान की सूचना पर इंस्पेक्टर सुनीत कुमार व एसआई अनिल मिश्रा पुलिस टीम के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक जांच में आधार कार्ड, रेल टिकट व दवा पर्चे से मृतक की पहचान हरदोई के गोपामऊ पूर्वी के रहने वाले वली हसन पुत्र बाबू के रूप में हुई। भाई आमिर हसन ने बताया कि वह 17 मई से लापता था। पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। सीतापुर के खैराबाद नगरपालिका क्षेत्र में सफाई कर्मियों और सभासद प्रतिनिधि के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। वार्ड कमाल सराय के सभासद प्रतिनिधि जहीर अहमद और पर सफाई कर्मियों संतोष, कुलदीप, सुनील और प्रेम कुमार ने अभद्रता, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। घटना के विरोध में कर्मचारियों ने नगर पालिका परिषद परिसर में धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता, सफाई इंस्पेक्टर मनोज कुमार राणा और चौकी इंचार्ज रजनीश कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर सामूहिक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हुए यह बात कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने बताई। परसंडी क्षेत्र के जोहरापुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान उन्होंने बताया कि जब यह मन सांसारिक विषयों में फंस जाता है तो बंधन युक्त हो जाता है। लालबाग चौराहे पर संजीवन ट्रस्ट द्वारा ज्येष्ठ माह के अवसर पर आयोजित शरबत सेवा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं एवं राहगीरों को शरबत व कोल्ड ड्रिंक वितरित की गई। विशालकर्मी में यह सेवा कार्य मानव कल्याण हेतु प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम में रिक्शा चालकों को टी-शर्ट, शरबत एवं कोल्ड ड्रिंक भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। ट्रस्ट के संस्थापक आकाश अग्रवाल बजरंगी ने बताया कि संजीवन ट्रस्ट का उद्देश्य निरंतर मानव सेवा व जरूरतमंदों की सहायता करना है और आगे भी ऐसे सेवा कार्य जारी रहेंगे। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज हित में अनुकरणीय बताया। खैराबाद ब्लॉक में गुरुवार को दिव्यांगजनों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब शिकायत लेकर पहुंचे लोगों की बात सुनने के बजाय बीडीओ नीरज दुबे पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगा। आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के सचिव बिंदु मौर्य के नेतृत्व में पहुंचे दिव्यांगों ने आरोप लगाया कि आवास योजना के नाम पर प्रधान प्रतिनिधि ने 10,000 रुपये लेकर और धन की मांग की। नाराज दिव्यांगजन भीषण गर्मी में पैदल जिला मुख्यालय के लिए निकल पड़े। वैदाई वाटिका पहुंचने पर एसडीएम सदर जनार्दन, लेखपाल विवेक पांडे व पुलिस टीम ने उन्हें रोककर समस्याएं सुनी। एसडीएम ने 15 दिन में समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। लहरपुर कोतवाली परिसर में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। सीओ अभिषेक कुमार, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी और कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने लोगों से शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर मांस के अवशेष व खून न फैलाने, सड़कों पर नमाज न पढ़ने तथा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने के निर्देश दिए। कुर्बानी के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की भी चेतावनी दी गई। बैठक में मास्टर फुरकान अली, सुहेल खां, रहमत अली, नफीस खां, विवेक शुक्ला, मोहम्मद असद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोंडा में आयोजित 28वीं अंतरवाहिनी फुटबॉल प्रतियोगिता में 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर चल बैजंती अपने नाम कर ली। 16 से 18 मई 2026 तक चली प्रतियोगिता में पीसी उदय नारायण यादव के नेतृत्व में टीम ने अनुशासन और उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय दिया। टीम में हादी हसन, अफरोज खान, प्रमोद कुमार मिश्रा, विशाल कुमार राणा, सहनवाज समेत कई खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। शानदार प्रदर्शन पर प्रमोद कुमार मिश्रा, हादी हसन, उदय नारायण यादव, अफरोज खान, विशाल कुमार राणा व सहनवाज का पीएससी मध्य जोन फुटबॉल टीम में चयन हुआ। सेना नायक विद्यासागर मिश्र ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। अब बात होगी लखीमपुर की खबरों की। खीरी जिले के मैगलगंज थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दी। खनन इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान अवैध खनन और परिवहन की सूचना पर टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि अवैध खनन से सरकारी राजस्व के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आशीष कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए परेशान बुजुर्ग दंपत्ति की मदद की। राजापुर चौराहे पर असहाय स्थिति में खड़े बुजुर्ग दंपत्ति को देखकर पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाई और उन्हें सुरक्षित रूप से लखनऊ जाने वाली बस में बैठवाया। फिलहाल पुलिस की संवेदनशील पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की। लोगों का कहना है कि सदर कोतवाली पुलिस सेवा, सुरक्षा और मानवता का भरोसा बनकर सामने आई है। पुलिसकर्मियों की इस मदद से बुजुर्ग दंपत्ति को राहत मिली और क्षेत्र में पुलिस की सकारात्मक छवि को मजबूती भी मिली। लखीमपुर खीरी में वट सावित्री पूजा के दौरान महिलाओं के सोने के हार और चैन चोरी होने की सनसनीखेज घटना का सदर कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में सदर कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने कुछ ही दिनों में चोरी का माल बरामद कर एक चोर और चोरनी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस की तेज कार्रवाई से पीड़ित महिलाओं को राहत मिली और लोगों ने पुलिस टीम की सराहना की। लखीमपुर खीरी के मुनीर खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। उनका चयन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ग्लोबल टेक्नोलॉजी एडवाइजर पद पर हुआ है। यह चयन वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम USA कंट्री काउंसिल की ओर से किया गया। 10 जून को वाशिंगटन DC स्थित में आयोजित लॉन्च मीटिंग में दुनिया भर के नीति निर्माता, कृषि वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल होंगे। मुनीर खान के इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। लोगों ने इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लखीमपुर खीरी में महेवागंज में एक कारखाने में चल रहा जनरेटर अचानक फटने से बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट के बाद जनरेटर की व्हील 2 हिस्सों में उड़ गई। एक हिस्सा करीब 500 मीटर दूर घर के टीन सेट पर गिरा, जिससे शेड फट गया और नीचे मौजूद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा हिस्सा लखीमपुर से पलिया जा रही बस पर गिरा, जिससे बस की छत फट गई और एक किशोरी व युवक घायल हो गए। कारखाने का एक कर्मचारी भी घायल हुआ। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिपीट, लखीमपुर खीरी में बड़े बेनामों और स्टाम्प शुल्क की जांच को लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को उन्होंने महाराजनगर आवास विकास कॉलोनी और राजगढ़ मोहल्ले में पहुंचकर संपत्तियों और दस्तावेजों की स्थलीय जांच की। डीएम ने स्टाम्प शुल्क, सर्किल रेट और संपत्तियों की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया। निरीक्षण के दौरान सहायक निबंधक एवं आयुक्त अमिताभ कुमार और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। डीएम ने AIG स्टाम्प को निर्देश दिए कि यदि कहीं भी राजस्व हानि, गलत मूल्यांकन या नियमों की अनदेखी मिले तो संबंधित लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी में परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग और अनधिकृत बस संचालन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ARTO शांति भूषण पांडे के नेतृत्व में अभियान चलाकर 2 स्लीपर बसों का संचालन बंद कराया है। फिलहाल और चालकों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए। इसके अलावा मोहरंग से भरे 7 ओवरलोड वाहन और 4 अन्य वाहन सीज किए गए, जबकि 25 वाहनों के चालान काटे गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से वाहन संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। खीरी जिले के ईसानगर क्षेत्र में खराब मोबाइल नेटवर्क से परेशान छात्र और किसान नेता आंदोलन पर उतर आए। गुरुवार को दर्जनों छात्र रिचार्ज पूरा, नेटवर्क अधूरा और पढ़ाई बचाओ, नेटवर्क सुधारों के नारे लगाते हुए चपकाहा स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गए। छात्रों का आरोप है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन कंपनियां महंगे रिचार्ज लेने के बावजूद बेहतर नेटवर्क नहीं दे रही, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक भी छात्रों के समर्थन में टावर पर चढ़ गए। थाना प्रभारी निर्मल तिवारी मौके पर पहुंचकर सभी को समझाने में जुटे रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिली बड़ी सौगात की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर यानी कुल 28 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने 1 जनवरी से नई दर लागू करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 9 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए। कानपुर जोन के ADG आलोक सिंह को प्रमोशन के बाद PSC में DG पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आगरा जोन के ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ को कानपुर जोन का नया ADG बनाया गया है। ADG क्राइम SK भगत को आगरा जोन भेजा गया है, जबकि A सतीश गणेश को ट्रैफिक के साथ साथ ADG क्राइम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अब ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि एक समान ड्रेस कोड लागू होने से छात्रों के बीच अमीरी, गरीबी और सामाजिक भेदभाव की भावना कम होगी तथा बराबरी का माहौल बनेगा। प्रयागराज में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें
32 जिलों में से आगरा, प्रयागराज, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, मैनपुरी सहित जिले में 2-2 उत्तर पुस्तिकाओं पर एक ही अनुक्रमांक दर्ज होने की गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले में 94 से अधिक परीक्षार्थियों की कॉपियां संदिग्ध पाई गई हैं, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। यूपी बोर्ड ने परिणाम रोककर जांच शुरू कर दी है। सचिव भगवती सिंह ने बताया कि त्रुटि तकनीकी है या लापरवाही, साजिश, इसकी जांच की जा रही है। बलरामपुर में भीषण गर्मी के चलते कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान 8 छात्राएं बेहोश हो गईं, जिन्हें उल्टी, सिरदर्द और चक्कर की शिकायत के बाद इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 59 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिनमें 23 जिलों में रेड अलर्ट घोषित है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील भी की है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।